हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने बात किया था कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डील करते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा मैग्नेट यानी कि जो हमने बात किया था बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसी इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मैंने ड्रॉ करके भी आपको बताया था। और उसके बाद हमने बात किया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट आखिर क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है कि ओवरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो वो गए थे कहीं पर अपना सेमिनार देने के लिए, यानी कि कहीं उनका कुछ मतलब होता नहीं कि जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे आप सक्सेसफुल होंगे जब, तो आप कहीं जाएंगे ढेर सारे लोगों के बीच, आप माइक लेकर के खड़े रहेंगे, आप उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताएंगे कि हाँ मैंने ये किया, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसा ही कुछ वो भी करने गए थे, कहीं पर वो क्लास ले रहे थे, फिर ऐसे कुछ था, ढेर सारे लोगों के बीच वो एक लीडर की तरह खड़े होकर कुछ बोल। सो बच्चों, जो हमारे साइंटिस्ट थे ओवरस्टेड, उन्होंने लेक्चर देते समय एक चीज़ नोटिस किया कि दूर से एक ऐसा सा वायर दिखे, ये जो मैं वायर दिखा रही हूँ, ऐसा एक वायर मूव कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद उसके बगल में एक ऐसे ही कंपास रखा गया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब इस वायर में से करंट फ्लो हुआ, तो जो ये जो उनका जो कंपास था, जिस तरीके से अभी मूव कर रहा है, उस तरीके जैसे इसमें करंट फ्लो होते ही मूव कर रहा है, वैसे ही वो भी मूव कर रहा था वहाँ पे। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, और जब उन्होंने उसको करंट को बंद करवा दिया तो फिर ये रुक गया मूव करना। उसके बाद जब उसमें से फिर से करंट फ्लो हुआ तो फिर ये इसी तरीके से मूव करने लगा। उनको लगा कि ये मूव क्यों कर रहा है, आखिर इसको क्या हो गया, अचानक से ये मूव करने लगा। फिर जब रुकवा दिया करंट तो ऐसा सा हो गया, तो फिर करंट के बहने पे फिर ऐसा घूमने लगा वो इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, वो घर आए, ठीक है, और उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। उसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला था इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। तो हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लेते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपनी क्या क्या चीज़ें ली थी, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, मैंने लिखा है, देखो। Oersted was the scientist who gave the relation between electricity and magnetism। यानी कि एक वायर था जिसमें से कि करंट फ्लो हो रहा था, और ये था मैग्नेट। उस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से ये मैग्नेट मूव कर रहा था, यानी कि करंट में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में और इस मैग्नेट में, मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन तो है, बाय द वे कुछ ना कुछ रिलेशन तो है दोनों में। क्योंकि देखो, जब करंट फ्लो हो रहा था तब ये मूव कर रहा था, जैसे ही करंट रुका ये मूव करना भी रुक गया। तो इससे यही साबित होता है कि दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन तो है। तो इसी को फाइंड करने के लिए हमारे ओवरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैं दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इस तरीके का सेटअप किया, ठीक है। ये उन्होंने एक वायर लिया, ठीक है। सबसे पहले उसमें उन्होंने बैटरी लगाई, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, एक उन्होंने कील लगाया, और एक उन्होंने यहाँ पे एमीटर लगाया, ठीक है, एमीटर लगाया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगाया बीच में, और उसके बाद उन्होंने सर्किट को ऐसे क्लोज कर दिया। ये जो कार्डबोर्ड है, जैसे कि अगर ये वायर ऐसे इस तरीके से जा रहा है, तो उन्होंने ऐसे इस तरीके से, मतलब जैसे कि अगर मान लो अगर ये मेरा कार्डबोर्ड है, तो उन्होंने, जैसे मान लो ये मेरा कार्डबोर्ड है, ठीक है, तो उन्होंने इस वायर को ऐसे कार्डबोर्ड के ऐसे बीच से घुसा करके यहाँ से उन्होंने बाहर निकाला था, इस तरीके से ऐसा उन्होंने सेटअप कर रखा था, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने की को क्लोज़ किया, यानी कि करंट फ्लो हुआ, यहाँ से पॉजिटिव से निकला करंट और यहाँ पे जाकर के ख़त्म हुआ। तो देखो बच्चों, जब हमारा करंट यहाँ पे पहुँचा, तो इन्होंने क्या किया था, पहले से ही ये जो कार्डबोर्ड था ऐसे था, इस पर कुछ आयरन फिलिंग्स गिरा दी। अब आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, देखो, जो कभी कभी हमने देखा होता है ना, जब भी कोई किसी भी लोहे में जंग लग जाती है तो लोहा अजीब सा खराब हो जाता है, मतलब उसमें से कुछ पाउडर की तरह निकलने लगता है। उसी पाउडर को हम आयरन फिलिंग्स, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पाउडर टाइप के जो टुकड़े होते हैं ना, जो टुकड़े होते हैं आयरन के, उन्हीं को हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने उस कार्डबोर्ड पे, यानी कि उन्होंने ऐसा कार्डबोर्ड लिया था और यहाँ से ऐसे पेन घुसा दिया था और यहाँ से निकाल दिया था, पेन नहीं, एक्चुअली उन्होंने वायर घुसाया था, यहाँ से घुसाया था और यहाँ से निकाला था, और इस पर उन्होंने ना वही आयरन फिलिंग्स लगा दी थी। जैसे उन्होंने करंट को फ्लो कराया तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि ऐसा तो कुछ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स ऐसा पैटर्न बना रही हैं। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, तब उन्होंने देखा कि ऐसा पैटर्न तो शायद जो हमारा बार मैग्नेट था वो भी बना रहा था। देखो, ऐसे कुछ गोला गोला करके हमारा बार मैग्नेट भी ऐसे कुछ बना रहा था, है ना, और ये भी हमारा ऐसे कुछ बना रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो ज़रूर ही मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहा है, कहीं ये मैग्नेट ही तो नहीं है, कहीं ये जो करंट फ्लो रहा है मैग्नेट ही तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने, मतलब जो आयरन फिलिंग थी ना, जिन्होंने ऐसे ही मतलब रैंडमली कहीं भी ऐसे फेंक दिया था, वो इकट्ठा करके इस तरीके का गोल गोल शेप ले लेती थी। देखो, ऐसे गोला गोला शेप, इन्होंने ऐसा ऐसा शेप ले लेती है, ऐसे गोल गोल शेप ले लेती हैं। ये बहुत ही अजीब चीज़ थी कि मतलब ऐसा तो पहली बार देखने को मिला कि ये आयरन फिलिंग्स अपने आप इकट्ठा करके इस तरीके से सेट हो गई हैं। तो उन्होंने मतलब
उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब चीज़, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीज़ बन गई। तब उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब यहाँ से बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे और इस कार्डबोर्ड पर उन्हें आयरन जैसी कोई चीज़ मिली, तो देखो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी और उसी मैग्नेटिक फील्ड के शेप में जो हमारे आयरन थे वो अलग अलग इकट्ठे करके उसी मैग्नेटिक फील्ड का शेप ले लिया हमारे आयरन फील्ड, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पाउडर के टुकड़ों ने। ठीक है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कुछ इस तरीके से, इसको मतलब बहुत ही आराम से समझा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उन्होंने बताया कि बी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। यानी कि अगर हम करंट बढ़ा दें, मान लो अभी हम 2 एम्पीयर का करंट भेज रहे थे यहाँ से, अगर मैंने 4 कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि और अच्छे से ये लोग और अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, यानी कि और बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगी। यानी कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं, यहाँ से करंट बढ़ाते हैं तो अच्छी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये और अच्छे से और अच्छे मैग्नेटिक फील्ड, यानी एकदम बढ़िया इस शेप में ये लोग एकदम से बैठ जाते, अपनी जगह पर अरेंज हो जाते। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका यही मतलब होता है कि देखो ये जो वायर है, ठीक है, ये रहा हमारा वायर, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, ये रहा हमारा वायर। ठीक है, अब देखो ये जो वायर है, यहाँ से अगर हम इस डिस्टेंस पे जाएँ, अगर हम इस डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं, इस डिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस तक देखें यहाँ तक, है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जैसे हम इधर जा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं इस पॉइंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। और इधर जाने पे मतलब जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इधर से यहाँ से दूर होते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। तो जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं इस पॉइंट से, जहाँ से वायर जा रहा है, इस पॉइंट से जैसे हम दूर होते जा रहे हैं चारों दिशाओं में, मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होता जा रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जब हम आर, जब हम डिस्टेंस जब हम बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया हमने, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन में आर मैंने लिख दिया, बी इज इक्वल्स टू के आई अपॉन में आर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो सारा कुछ मिला जुला करके जो हमारे साइंटिस्ट थे ओस्टेड, उनका बस ये सब एक्सपेरिमेंट करने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो हमको ये बताना चाह रहे थे कि जो मूविंग चार्ज यानी कि जो करंट है और जो मैग्नेटिज्म है, दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। उनका सिर्फ यही मकसद था बताने का कि जो हमारे करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारी मैग्नेटिज्म है, यानी कि जो मैग्नेट प्रोसेस करता है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। ठीक है, आगे चल के हम ये भी फाइंड करते हैं और ढेर सारी चीज़ें जो हम अपनी रोज़ मतलब हर रोज़ की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो इस लाइन को याद रखना कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि वो सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो क्या उसी कोई डायरेक्शन भी है, या हम ऐसे कहते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है, हम किस रूल से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। तो सबसे जो पॉपुलर और सबसे आसान रूल है वो यही है, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, इसको कि हम पाम रूल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम पाम रूल भी बोल देते हैं, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसका सिर्फ स्टेटमेंट मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब ठीक है, पढ़ के बाद सुना देती हूँ मैं। वैसे जो मैं बोलूँगी वो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। इफ़ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आर राइट हैंड such that our thumb represent direction of current, then our finger wrap around wire gives direction of magnetic field. Okay, तो इसका मतलब तो बहुत आसान सा है, ये वर्ड में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, हमें एज्यूम करना है कि जैसे कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, मान लो कि ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसा था कुछ इस डायरेक्शन में, इसकी तरफ, इसकी नोक की तरफ जा रही है करंट फ्लो करके। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपना ये जो राइट हैंड है ना, हमारा ये दायां हाथ है हमारा, कुछ लोगों को भी दायां हाथ ही नहीं पता होगा, अरे भाई इतनी छोटी नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लो अगर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में जहाँ पे इसकी नोक है, तो हमको हमारा राइट हैंड यानी कि हमारे दाहिने हाथ में इस पिन को इस तरीके से पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से पकड़ लेना है हमें, इस पिन को दिख रहा होगा, इस तरीके से हमें इस पिन को पकड़ लेना। मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमको इस तरीके से पकड़ लेना है। ठीक है, हमने ऐसे पकड़ लिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी थंब जाएगी, जिस डायरेक्शन हमारी थंब जा रही है इस डायरेक्शन में करंट है, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर ऐसे मुड़ के आ रही है इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मूव करते हुए इस तरीके से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मूव करते हुए इस तरीके से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसे मैं करके दिखाऊँ तो ये आ रहा है मेरा करंट, ये आ रहा है मेरा करंट, और ये ऐसे घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर से घूमते हुए ऐसे आ रही है, ऐसे, है ना, यानी कि इधर से अंदर जा रही है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जा रही है, इधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। देखो, इधर से अंदर जा रही है और ऐसे घूमते हुए इधर बाहर आ रही है। तो देखो, अंदर जाने को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से,
और बाहर आने को हम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अंदर जाने को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से और बाहर आने को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। अब कुछ लोग इसमें हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे याद करें। तो देखो, मान लो कि ये एक एरो है, मान लेते हैं कि इससे मैं समझाती हूँ। मान लेते हैं कि ये एक एरो है, ठीक है। जब एरो बाहर आने लगेगा तो हमको उसका क्या दिखता है, एरो बाहर आता है, ये देखो ये एरो है, ये बाहर आ रहा है, तो हमें इसका क्या दिख रहा है, हमें इसका पॉइंट दिख रहा है। यानी कि जब भी हमें पॉइंट दिखेगा मतलब वो चीज़ बाहर आ रही है। अब अगर मैं इस एरो को अंदर डाले तो मुझे क्या दिख रहा है, इसके पीछे का हिस्सा दिख रहा है ना। यानी कि जब भी ये अंदर घुसेगा तो मुझे क्रॉस दिखेगा। मान लो इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमें ये क्रॉस दिखाई देगा, ये क्रॉस। लेकिन जब बाहर आता है तो हमें सिर्फ इसका डॉट पॉइंट दिखता है इस एरो का, है ना। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, जिसको कि हम पाम रूल भी बोलते हैं, वो बस यही कहता है कि आपको अपने हाथ में एक ऐसा ले लेना है, जैसे कि मान लो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा थंब रखना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां से मुड़ेंगी वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये थंब रूल है।